सलमान आगा कौमी टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया तीसरे T20 मैच में आज आमने सामने है और 118 रन का हदफ पाकिस्तानी टीम की जानिब से दिया गया है। इससे कबल जब मैच शुरू हुआ तो मैच 1 घंटा बाद जो है वो शुरू हुआ और अब के मनाजिर ये हैं कि तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 118 रन का हदफ दिया है। बाबर आजम 41 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर आजम के अलावा कोई बल्लेबाज अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा इस मैच में नहीं कर सका और ये 3 मैचेस की सीरीज थी जो कि इससे कबल ऑस्ट्रेलिया 2 मैच पहले ही जीत चुकी है। ऑस्ट्रेलिया को 2-0 की बढ़तरी हासिल है और ये तीसरा मैच था जो कि अब लग ये रहा है कि ऑस्ट्रेलिया बाआसानी इस हदफ को पूरा कर लेगा। 118 रन का ये एक कम हदफ है जो कि पाकिस्तानी टीम की जानिब से दिया गया है। पाकिस्तानी बल्लेबाज कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके, क्रीज पर जमकर नहीं खेल सके और किसी भी बल्लेबाज की जानिब से कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी जो है वो नहीं दिखाई गई सवाए बाबर आजम के, जिन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी। 41 रन बनाकर आखिर तक वो नुमाया रहे और तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान की जानिब से ऑस्ट्रेलिया को 118 रन का हदफ दिया गया है। बाबर आजम की जानिब से अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहिरा किया गया। 41 रन उनकी जानिब से बनाए गए जबकि हसीबुल्लाह खान 24, इरफान खान 10 और साहबजादा फरहान सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए और इसी तरह दीगर खिलाड़ी भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए पैवेलियन लौट गए। तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 118 रन का हदफ दिया है और पाकिस्तानी बल्लेबाज पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सके और पूरे 20 ओवर होने से पहले ही पाकिस्तान की ऑल टीम पैवेलियन लौट गई और 118 रन का हदफ जो है वो पाकिस्तानी टीम की जानिब से ऑस्ट्रेलिया को दिया गया है। उसामा गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, 118 रन का हदफ अब ऑस्ट्रेलिया को दरकार है, क्या लग रहा है? देखिए, पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एक बार कोलैप्स हुई है और सिर्फ 117 रन ही बना सके जो कि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन और ऑस्ट्रेलियन टीम के लिहाज से बहुत कम स्कोर है, बहुत कम बैटिंग की पहले टॉस जीत कर। लेकिन बाबर आजम के सिवा हमने देखा कोई बैट्समैन टिक नहीं सका। उन्होंने भी 41 रन किए और उसके बाद वो भी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद कोई बैट्समैन जो है वो टिक कर लंबी इनिंग्स नहीं खेल सका और पाकिस्तान की टीम जो है वो 117 रन पर ही ऑल आउट हो गई और लग यही रहा है कि पाकिस्तान की टीम ये मैच बड़ी मुश्किल होगा। अब बल्लेबाजों के सिवा जो है बॉलर्स को अपनी जिम्मेदारी दिखाना होगा और इस मैच को फाइट के करीब लेके जाना होगा। पाकिस्तानी जो बॉलिंग लाइनअप है वो तो पहले ही भरपूर फॉर्म में है। हमने देखा पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने थ्रू आउट द टूर वनडे सीरीज और T20 सीरीज में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, लेकिन बैटिंग हमें जो है वो मायूस करती है और इस दफा भी हमने देखा कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने हमें मायूस किया और सिर्फ 117 रन ही बनाए। अब जो बॉलर्स हैं उनको अपना पूरा जोर लगाना होगा। हारिस खान भरपूर फॉर्म में है और इसी तरह जहानदार खान जो है वो भी आज उनका डेब्यू हुआ है और वो भी अच्छे बॉलर हैं और ये पाकिस्तान की टीम के लिए अब व्हाइट वॉश से बचने का एक आखिरी हल ये है कि पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप जो है वो भरपूर कारकर्दगी का मुजाहरा करे और टीम जो है वो फाइट करे और मैच को जीतने के करीब लेके जा सके। हमारे साथ ही रहेगा इबादुल्लाह खान ने हमें ज्वाइन किया है। इबादुल्लाह, अब 118 रन का हदफ जो कि निहायत कम दिखाई दे रहा है, आपको लग क्या रहा है कि पाकिस्तानी बॉलर्स कोई नई तारीख रकम कर पाएंगे, व्हाइट वॉश से बच सकेंगे हम? जी देखिए, ऑस्ट्रेलिया कंडीशन के अंदर पाकिस्तान टीम के लिए हमेशा ही मुश्किलात का सामना रहता है और आज ये तीसरा T20 मैच है और T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान टीम की नाटी कारकर्दगी ने सारा पोल खोल दिया है। सलमान अली आगा मुझे थोड़े से प्रेशर में नजर आए और इरफान की जगह सलमान इस मैच के अंदर कप्तानी कर रहे हैं। टॉस जीतने के बाद उनका ये कहना था कि पिच बैटिंग के लिए सावधान लग रही है, अच्छा टारगेट देंगे, लेकिन 18.1 ओवर के अंदर 117 रन स्कोर किए। अब अगर बैटिंग लाइन के ऊपर देखें तो साहबजादा फरहान 9 रन, बाबर आजम 41, हसीबुल्लाह 24, इरफान खान 3, सलमान अली आगा जो कप्तान है इस मैच में सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इरफान खान 10, जानदार खान जिन्होंने आज के मैच में डेब्यू किया है वो उन्होंने 5 रन और शाहीन आफरीदी ने कुछ आखिर के अंदर छक्के चौके मारने की कोशिश की लेकिन 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सुफियान मुकीम ने सिर्फ 1 रन स्कोर किया। अब बैटिंग लाइन के अंदर मुझे रिजवान की काफी कमी महसूस हुई, अगर वो होते तो आज ये स्कोर जो है थोड़ा ज्यादा ही होता। इबाद, पिच कंडीशंस कैसी हैं, क्या साजगार रहेगी बॉलिंग के लिए? जी देखिए, बैटर्स तो हमारे बिल्कुल ही इस मैच के अंदर फ्लॉप हुए हैं, लेकिन जहां तक बात करें हारिस रऊफ से काफी उम्मीदें हैं। शाहीन आफरीदी पिछले मैच में तो नहीं चले लेकिन इस मैच के अंदर काफी उम्मीदें लगाए हुए हैं सारे फैंस की। शाहीन आफरीदी भी इसके अंदर काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे, विकेट लेंगे। हारिस रऊफ जिस तरह से पिछले मैचेस के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म करके आए हैं ऑस्ट्रेलिया कंडीशन के अंदर, तो अभी भी यही
तवक्को की जा रही है कि हारिस जोहर और बॉलर्स के ऊपर काफी डिपेंड करता है। आज ये दूसरी इनिंग के बॉलर्स काफी जो है अच्छा परफॉर्म करते हुए इन जो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हैं उनको इस टारगेट तक नहीं पहुंचने देंगे। जब फील्डिंग के ऊपर भी काफी जो है वो एहतियात करना होगा, फील्डिंग काफी अच्छी करनी होगी। जैसे पहले मैचेस के अंदर काफी मिक्स फील्डिंग रही है, इस मैच के अंदर इनिंग के अंदर काफी फील्डिंग को जो है वो फोकस रखना होगा, कैचेस ज्यादा लेने होंगे, बाउंड्री रोकनी होगी, तो तब भी जो है पाकिस्तान आज का मैच वाइड बॉल से कर सकता है। ये बात क्या लग रहा है, कहाँ पे हम लैग कर गए? क्या कप्तानी का कोई यहाँ पर डिफॉल्ट आपको नजर आया कि हम उनके ऊपर रिलैक्स ज़्यादा कर गए, या फिर कोई हमारे कॉम्बिनेशन के अंदर कोई कमी जो रह गई थी? जी देखिए, मैंने भी जैसे पहले बताया कि जो सलमान अली आगा जो कप्तानी का जो है वो तजर्बा कर रहे हैं, उनसे थोड़ी कप्तानी का भी जो है वो मुझे थोड़ा सा लैग नजर आई है। कप्तान नहीं कर पाए हैं क्योंकि उनका खुद कप्तानी का उन्होंने प्रेशर लिया, और पाकिस्तान टीम में हमेशा यही होता है, जो भी कप्तान बनता है वो रिजवान को छोड़ के कि वो जो है अपना परफॉर्म खुद नहीं कर पाता है। इसी तरह देखिए, सलमान अली आगा ने सिर्फ 1 रन स्कोर किए। हमें कप्तानी मैनेजमेंट की तरफ से कप्तान अगर सलमान अली आ गए तो उनको पूरा भरोसा देना होगा, पूरा कॉन्फिडेंस देना होगा, ताकि वो अगले इनिंग के अंदर जो है वो अच्छी कप्तानी करे। क्योंकि जो कायद होता है, टीम का लीडर होता है, वो ग्राउंड के अंदर वो ही फाइट करवाता है। अब सलमान अली आगा के ऊपर है कि वो किस तरह से टीम को फाइट करवाते हैं, किस तरह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मैच के अंदर लड़ते हैं और इस मैच को जो है वो पता चलवाते हैं पाकिस्तान। ठीक है, इबादुल्ला खान और उसामा गौरी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका।